बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी की बैठक खत्म हो गई है। विधान भवन में एनसीपी की बैठक खत्म हो गई है। पूजा भारद्वाज हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बताइए क्या अपडेट। जी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की विधान भवन के भीतर से कि ये जो बैठक है विधायक दल की वो खत्म हो चुकी है और कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि अब ये भी घोषणा हो जाएगी कि किस तरह से सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुन लिया गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि महज औपचारिकता के तहत आपको ये तमाम जो क्रिया है वो होती हुई दिखेगी। विधान भवन में जिस तरह से आपने देखा सिलसिलेवार तरीके से देवगिरी से होते हुए किस तरह से तमाम जो मंत्री हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, तमाम विधायक हैं, वो पहुंचे। सुनेत्रा पवार आखिर में पहुंची और उसके बाद ये बैठक फौरन शुरू हो गई और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। कुछ ही पलों में अभी घोषणा हो जाएगी और जो इसकी तमाम प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से उनको चुना जाएगा उसके बाद इसकी जो लिखित जानकारी है वो विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। उनकी सहमति के बाद अब मुख्यमंत्री के पास तमाम ये नेता पहुंचेंगे और फिर वहां से राजभवन की तरफ कूच करेंगे। उनकी भी तस्वीरें राजभवन की भी आ चुकी हैं, किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, कुर्सियां बिक चुकी हैं। वहां पर कैबिनेट मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव होंगे, उनकी मौजूदगी में उनको शपथ दिलाई जाएगी और फिर सुनेत्रा पवार कुछ ही समय के बाद इस राज्य की, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी। ऐतिहासिक ये लम्हा एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में, बहुत ऐसे पल हमने राजनीति में देखे, लेकिन ये बिल्कुल हैरान करने वाला और अपने आप में बिल्कुल अद्भुत नजारा आज दिखेगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र को उनकी पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के तौर पर मिलेंगी। वो जगह जो आप समझे कि अजीत पवार ने 6 बार उस जगह को वहां पर ये किया है, जिया है बतौर उप मुख्यमंत्री। वो 6 बार कार्यकाल उन्होंने देखा है। बारामती की ही बात करें तो 8 बार वो विधायक चुनकर बने रही है। हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त जो बैठक हो रही है उससे पहले की तस्वीरें इस वक्त आ गई, वो भी दिखा देते हैं। सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी अजीत पवार को और साथ ही जो तमाम और नेता थे एनसीपी के, जिसमें तमाम विधायक मंत्री शामिल थे, उन्होंने ये देखिए बैठक से पहले श्रद्धांजलि दी गई है अजीत पवार को। और ये देखिए अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी सुनेत्रा पवार ने और उनकी एक तस्वीर वहां लगी हुई है बैठक के हॉल में। और इस दौरान अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के बाद ये बैठक शुरू। सुजाता द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुजाता, बताइए क्या अपडेट आपके पास। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो पूरी हो चुकी है और थोड़े समय में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी कि सुनेत्रा पवार को जो है विधायक दल की नेता के तौर पर चुन लिया गया है। जिसके बाद वो जो है इस पूरे सदन के, यानी वो पहुंचेंगे राहुल नार्वेकर के पास। वहां पर जाने के बाद अपना पत्र उन्हें देंगे और जिसके बाद इस पर जो है मुहर लगाई जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो जो नेता है उनका बाहर आना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे एक एक करके जो नेता है वो विधान भवन से बाहर निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो तस्वीरें पहले सामने आई, जहां पर सुनेत्रा पवार जो है देवगिरी बंगले से निकलकर साथ में उनके बेटे जय पवार मौजूद थे, वो विधान भवन आते हैं। उससे पहले जो तमाम बड़े नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के, वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे। जैसे सुनेत्रा पवार आती है सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है अजीत पवार को, जो है उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसमें अमोल मिटकरी जो उनके नेता हैं वो जो है फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। जय पवार ने अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अजीत पवार को चढ़ाई, जिसके बाद सुनेत्रा पवार भी जो है तस्वीरों में नजर आ सकती हैं कि किस प्रकार वो फूल चढ़ाते हुए जो है काफी ज्यादा भावुक हो गई है। लेकिन जिसके बाद बैठक को जो है वो शुरू हुई। बैठक शुरू होने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने जो है इस पूरे बैठक को में वो भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी। दिलीप वलसे पाटिल द्वारा जो है इस पूरे बैठक का उन्हें सूचक बनाया गया और साथ ही इस पूरे मामले में शोक प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर छगन भुजबल द्वारा रखा गया। शोक प्रस्ताव रखने के बाद इस पूरे बैठक में जो चर्चाएं हैं वो पूरी होने के बाद अब बैठक को कंक्लूड कर दिया गया है। थोड़े समय में इसकी आधिकारिक तौर पर जो है घोषणा कर दी जाएगी कि सुनेत्रा पवार को जो है यहाँ पर निर्वाचित कर लिया गया है और उनको जो है विधायक दल की नेता के तौर पर आगे देखा जाने वाला है। जिसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा स्पीकर को इसके बारे में नोटिफाई किया जाएगा, जिसके ठीक बाद मुख्यमंत्री के पास इसकी जानकारी देने के बाद हम देख रहे हैं कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी होने वाला है। तो जैसा कि पहले भी हमारी सहयोगी ने बताया कि ये एक ऐतिहासिक दिन है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहाँ पर पहली बार एक इतनी बड़ी घटना के बाद महाराष्ट्र को अपनी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। और ठीक उसी
समय जब महाराष्ट्र में उसका बजट भी थोड़े दिनों में पेश होने वाला है, तो ऐसे में कई ज़रूरी जो है घटनाएं वो होने वाली हैं। और साथ ही एक और बात देखना ज़रूरी है कि जिला परिषद के भी चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में होने वाले हैं। तो इसके ठीक पहले नेताओं का कहना है कि इतने बड़े काडर को एक साथ लेके चलने के लिए वो शून्यता पैदा ना हो। बिल्कुल बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। सौरभ, ये बताइए कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव किसने दिया? देखिए, ये मीटिंग के अंदर जो पहले हमें पता चला है कि सबसे पहले जो इसमें बात किया उसमें एनसीपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुनील तटकरे उन्होंने बात किया। फिर इसके बाद जो ये प्रोसेस है वो शुरू हुआ। अंदर का मीटिंग का डिटेल्स अभी हमको पता चल जाएगा कुछ ही देर में, बट हमें ये बताया गया है कि जो प्रक्रिया था मीटिंग का वो उसका समाप्त हुआ है और अब बाकी चीज़ों के ऊपर जो मीटिंग है उस पर बात चल रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका अभी कुछ ही देर में यहाँ पे जो विधान भवन है, विधान भवन के बाहर होने वाला है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताया गया है जाएगा। लेकिन ये भी हमें बताया गया है कि पूरी जो यहाँ पे जो प्रक्रिया था सुनेत्रा पवार को लेकर वो यूनानिमसली हुआ है और यही इसी का जो अनाउंसमेंट है कुछ ही देर में यहाँ पे होने वाला है। जी चले, बने रहिए। सौरभ, लौटेंगे आप पर। पूजा भारद्वाज हमारे साथ लगातार बनी हुई। पूजा, बताइए इस वक्त क्या चल रहा है, अंदर से कोई खबर आई क्या? जी, हलचल अब ये है कि एक एक करके नेता निकलना शुरू हो चुके हैं और विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। इसकी घोषणा आपसे कुछ ही देर में जब सुनील तटकरे बाहर आएंगे तो उनके जुबानी होगी। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि हम पहली प्रतिक्रिया उन कार्यकर्ताओं से भी लें जो बारामती से यहाँ पर पहुंचे। खासतौर से आप लोगों के लिए शोक का समय, लेकिन आज के दिन महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिल रही है। पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की? पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम बारामती के लोगों के एक आंख में आंसू है तो एक आंख में खुशी है, क्योंकि हमारे जो नेता है अजीत दादा, उनका जो आकस्मिक निधन हुआ है, ये उस हादसे से अभी तक बारामती के लोग भी नहीं मतलब बाहर निकले हैं, दुख से बाहर नहीं निकले। और एक आंख में अभी आंसू है तो एक आंख में खुशी भी है। लेकिन इसी आंसू का जब जिक्र हो रहा है तो शरद पवार आपके लिए तो साहिब हैं, वो साहिब बुलाते हैं आप लोग। वहाँ पर नाराजगी है, उस गुट में नाराजगी है कि वहाँ उनको जानकारी नहीं दी गई और चौथे ही दिन, अजीत पवार के निधन के चौथे ही दिन यहाँ पर इतना बड़ा फैसला ले लिया गया कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। जहाँ विलय की बात हो रही थी कि एक साथ एनसीपी गुट आ जाए, जहाँ आप लोग की भी सहमति थी कि एक साथ होना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं? पवार साहब को मतलब वो उनका पारिवारिक मामला है, उसका हमको कुछ पता नहीं है, उतना हमारा कद भी नहीं है, लेकिन ये कुछ टेक्निकल बात रहेगी, इसीलिए बतौर कार्यकर्ता आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है अभी? हाँ जी, जो चल रहे हैं वो उनके घर में चल रहे हैं और इतना बड़ा हम कार्यकर्ता है कि उसमें उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आप लोगों की चाहत है कि दोनों एनसीपी साथ आए, आप लोगों की क्या चाहत है? हम तो चाहते हैं दोनों एक साथ रहेंगे, तो हमें कार्यकर्ताओं में जोश आएगा जो भी काम करने के लिए। लेकिन अभी उसके घर का मामला हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कितने सालों से जुड़े हुए हैं पार्टी से? हम तो ऐसे तो बचपन से। और बारामती में लगभग ऐसा ही कुछ है कि हर परिवार का, हर घर का एक सदस्य है जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी जी जी, हमेशा। तो ये जो विभाजन है, साहिब की पार्टी अलग और दादा की पार्टी अलग, ये कितना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है ऐसे दौर में, ऐसे शोक के समय में जहां आप लोगों ने अपना एक खोया है? बहुत बड़ी मुश्किल से हम उधर गुजरना पड़ता है, क्योंकि दादा भी हमारा उतना ही, हम उसके प्यार करते हैं, साथ से भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं।